अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। आलमी इदारा सेहत का ये मानना है कि अब कोरोना जो है वो अपने मुकम्मल खात्मे की तरफ है। इसे ख़त्म कौन करेगा? इसे ख़त्म करेगा ओमिक्रॉन। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट हुई है। बहुत पहले आपको याद है मैंने बताया था आपको, एक इसराइली डॉक्टर है, उसने ये कहा था कि ये ओमिक्रॉन बेसिकली अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। नेमत इस वजह से है कि बिल आखिर ये सबको होगा, और जब सबको हो जाएगा तो इसके बाद हम में एक हर्ड इम्यूनिटी, इज्तिमाई कुव्वत मदाफियत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है ये इसकी जो ट्रांसमिशन है बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी लग जाता है किसी को भी, लिहाजा उनका ये मानना था उन इसराइली डॉक्टर का कि ये जुकाम की तरह एक आम वबा बन जाएगी। और अब आलमी इदारे सेहत के डॉक्टर्स ने जो तजुर्बात किए हैं उनसे ये साबित होती है कि बाकायदा तौर पे जितनी तेजी से जिन ममालिक में ओमिक्रॉन फैला था उतनी तेजी से वहां पे खत्म भी हो रहा है। उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी। उन्होंने कहा अमेरिका में ओमिक्रॉन अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद उसी अंदाज में जवाल की जानिब बढ़ रहा है। बेसिकली होता क्या दोस्तों, आगाज में जिस डॉक्टर ने इसको दरियाफ्त किया था, साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की वो चेयरपर्सन है डॉक्टर कोएट्जे, उन्होंने कहा था कि इसको लगने के बाद जो शदीद अलामात होती हैं बीमारी की वो जाहिर नहीं हो रही थी। यानी जिसको ओमिक्रॉन हुआ था, ओमिक्रॉन बेसिकली वेरिएंट है, ये एक यूं कह लें कि एक नई किस्म है कोरोना की। जिसको ओमिक्रॉन हुआ वो अस्पताल नहीं पहुंचा, वो करीबन मर्ग नहीं हुआ, जैसा कि डेल्टा ने किया था। डेल्टा में क्या होता था, लोग करीबन मर्ग हो जाते थे, लोग आईसीयू में, अस्पतालों में पहुंच जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ओमिक्रॉन ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओमिक्रॉन की वजह से कोई शख्स अस्पताल नहीं पहुंचा। एक बड़ी मजेदार और बड़ी डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट है। लिहाजा अब जो है सूरत हाल ये है कि इसको देख माहिरीन ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि मार्च के इख्तिताम तक दुनिया के दीगर मुल्कों में ऐसा ही होगा जैसा कि अमेरिका में हुआ। चूंकि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी लगता है, तो एक दफा अजीब घबराहट सी हो जाती है, अरे उसको भी हो गया, उसको भी हो गया, उसको भी हो गया। लेकिन जब ये सबको हो जाता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। अब आगे जनाब, अमेरिका में होता क्या है कि इस वक्त रोजाना की बुनियाद पे 2000 अमवात हो रही थी अमेरिका में हर चीज अमेरिका में बहुत ज्यादा हिट होती है। मतलब आप यूं देख लें कि भले ओमिक्रॉन हो, भले कुछ और हो, अमेरिका में बहुत जल्दी हिट करता है ये। अच्छा, इनकी तादाद हुआ क्या, इनकी तादाद अब कम होना शुरू हो गई, जिससे यह तवक्को की जा रही है कि अमवात में भी कमी होगी। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव में तिब्बी माहिरीन को यह मस्बत पहलू नजर आता है कि वायरस में मुब्तला होने वाले जो लोग हैं उनके अंदर वबा के खिलाफ लड़ने के लिए कुदरती तौर पर एक कुव्वत मवाफत पैदा हो जाती है, यानी इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। कुदरती तौर पर याद रखिएगा, देखिए इससे पहले वाले कोरोना के साथ क्या हो रहा था कि आपको इसके लिए यूं कह लें कि इम्यूनिटी के लिए दवाइयां खानी पड़ती थी या वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती थी। इसके लिए भी वैक्सीन जरूरी तो है, लेकिन जिसको ओमिक्रॉन हो जाता है उसके बाद कुदरती तौर के पर उसके अंदर कुव्वत मदाफियत जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस वक्त दुनिया की, अब माहिरीन क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। माहिरीन कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 57% आबादी को कम से कम एक बार यह वायरस लग चुका है। 57% आबादी, 57। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है 70% के बाद जाके, यानी मजीद कितने रह गए अब इस वक्त जो है वो 17%। अगर मजीद 17% लोगों को भी ओमिक्रॉन हो जाता है और वो रिकवर हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप कह लें कि पूरी दुनिया जो है वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर चुकी होगी। अच्छा, यहां पे रिसर्च की है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। उन्होंने कोविड-19 के शोबे की डायरेक्टर लॉरीन एंसल मेयर से राब्ता किया इदारे ने, और पूछा कि ओमिक्रॉन की लहर खत्म कब होगी। उन्होंने कहा इसकी लहर के इख्तिताम से पहले अभी हमें बहुत सी परेशानियों से गुजरना है, लेकिन इत्मीनान का पहलू यह है कि ओमिक्रॉन ही वो संगे मील है जिसके बाद आलमी वबा के वायरस के साथ हमारा ताल्लुक कायम करके हम इसके साथ रहना और जीना सीख जाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा, जब हम कहते हैं ना इसके साथ हम रहना सीख जाएंगे या जीना सीख जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, नहीं। जुकाम में एक जमाने में ये जुकाम जो है लोगों की जान ले लेता होता था, इसका कोई इलाज नहीं था, लोग मर जाते थे। आज हम दवाई भी नहीं लेते जुकाम की, इतनी मामूली सी चीज बन चुकी है। तो कोरोना जो है एक वक्त के बाद
और ये बहुत जल्दी आने वाला है वक्त इंशाअल्लाह। वो तो कह रहे हैं मार्च के खत्म के बाद की बात कर रहे हैं, वो ये 5वीं लहर आखिरी लहर होगी। कोरोना रहेगा लेकिन ये बिल्कुल एक आम नजले की तरह हो जाएगा कि आप इसकी परवाह भी नहीं करेंगे। और अब काफी हद तक ऐसा हो भी रहा है, लोगों को कोरोना हो रहा है, क्योंकि हुआ यह है कि लोगों ने इसका खुद भी इलाज करना सीख लिया है, लोग इससे घबरा भी नहीं रहे हैं। और अब जो सेहत के इदारे हैं उनको भी पता है कि हमने इसका इलाज कैसे करना है, इसके साथ करना क्या है हमने। अमेरिका में वबाई अमराज के आला तरीन माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने इतवार को एबीसी चैनल के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि सबसे अच्छा पहलू यह है कि कोविड-19 का सफर अब इस जाने बढ़ रहा है, जब इसे काबू में रखना आसान हो जाएगा और अमेरिका में जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगी, मामूल की तरफ लौट आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, इससे क्या है, इससे यह है कि अब हम जो है वो जिंदगी के नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने एक बयान जारी किया, ये पीर के रोज की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम इस साल वबा से मुतालिक हंगामी सूरत हाल के खात्मे की जाने बढ़ रहे हैं और यह कि ओमिक्रॉन हमें जिंदगी को अपने मामूल पर लाने में मदद देगा। अब ये इतनी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। होता है ना कि जी मैं खुद गप्पे लगा रहा हूं आपके साथ, नहीं, ये मैं आपके सामने डॉक्टर्स का हवाला देके, आलमी इदारे सेहत के बयान का हवाला देके बता रहा हूं। वो ये कह रहे हैं वो जो एक हंगामी सूरत हाल, जो एक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती थी, वो इस साल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और बाज़ इदारे जो है वो मार्च तक का वक्त दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें हो क्या क्या, इसमें वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं आप। वैक्सीन बहुत जरूरी है, वैक्सीन का लगवाना बहुत जरूरी है, ये बात बार बार की जा रही है। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ अरसा और, जहां पे आपने इतना टाइम निकाल लिया, कुछ अरसा और थोड़ा आपने सब्र करना है, आपने इस पर जो है वो काम करना है। आपने मास्क नहीं छोड़ना पहनना, आपने वैक्सीनेशन लगवानी है, पूरी मुकम्मल डोज लगवाएं इसकी, ताकि इससे आपको निजात मिल सके। और हाँ, आपने करना ये दोस्तों कि कोशिश कीजिए जो गैदरिंग्स वाली जगहें कम से कम जाएं। आई नो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ये भी बड़ा जरूरी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जो मतलब होता है ना कि आप इज्तिमाई जगहों पे चले जाते हैं, ऐसा करते हैं, और अगर जाना पड़ भी रहा है, किसी भी वजह से जाना पड़ रहा है, मास्क बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। मास्क मत उतारें। मैं देख रहा हूं कि जिन ममालिक ने कंट्रोल किया है ना, मैं अभी बैरून मुल्क गया हुआ था, तो जिन ममालिक ने कंट्रोल किया है उसको, वो क्या हुआ है कि उन्होंने इस चीज पर SOP पे बहुत अमल किया है। तो SOPs पे आपने अमल करना नहीं छोड़ना। ठीक है जी, बात समझ आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।